महाशिवरात्रि के लिए सज धज कर तैयार हुई महादेव की नगरी उज्जैन। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पूरा मंदिर परिसर। नए रंग रोगन और फव्वारों से सजा पूरा मंदिर परिसर। आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है पूरा उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर शिव नवरात्र उत्सव का आज नवा दिन। उज्जैन के राजा का शिव तांडव स्वरूप में भक्तों को दर्शन। बाबा महाकाल का भव्य शिव तांडव स्वरूप में विशेष श्रृंगार। भस्म, रुद्राक्ष, चंद्रमौली अलंकरण जटाओं से सजाया गया। दिव्य दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। शिव तांडव स्वरूप शक्ति, ऊर्जा और विनाश के साथ सृजन का प्रतीक है। संगम नगरी में जारी माघ मेले के इतिहास में बना नया कीर्तिमान। अब तक 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। प्रयागराज के माघ मेले में महाशिवरात्रि के महास्नान की तैयारी। करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के छठे और अंतिम स्नान पर्व तक श्रद्धालुओं के स्नान की संख्या 24 करोड़ पार जाने की उम्मीद। इस महास्नान के साथ ही माघ मेले का होगा औपचारिक तौर पर समापन। संगम पर महाशिवरात्रि के दिन स्नान का है खास महत्व। इस दिन त्रिवेणी स्नान से करोड़ गुना फल मिलने की मान्यता। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयागराज में ब्रह्मा विष्णु ने शुरू की थी शिवलिंग की पूजा। महादेव ने किया था त्रिपुरासुर का वध। प्रयागराज में संगम तट पर आस्था की अमृतधारा। माघ मेला 2026 बना श्रद्धा, भक्ति और सनातन परंपरा का अनुपम संगम। माघ मेले में साधु संत और श्रद्धालु ध्यान तपस्या में लीन। भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से भक्ति में हुआ पूरा क्षेत्र। स्नान के बाद श्रद्धालु ले जा रहे हैं शुद्ध गंगा जल। पवित्र जल को डब्बों और कलशों में भरते आए नजर। गंगा जल को माना जाता है अमृतुल्य। पूजा, शुद्धिकरण और धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का विशेष महत्व। घर में रखने से मिलता है पुण्य फल और सकारात्मक ऊर्जा। संगम स्नान के बाद भी दान पुण्य का सिलसिला जारी। संगम घाट पर माघ मेले का दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। शिरडी में निकाली गई 14 किलोमीटर लंबी परिक्रमा यात्रा। शामिल हुए साईं की भक्ति में डूबे हजारों श्रद्धालु। इस पवित्र परिक्रमा यात्रा में उत्साह और परंपरा का दिखा अनोखा संगम। पालकियों, ढोल नगाड़ों और भजनों के साथ श्रद्धा और सबूरी का संदेश देते शामिल हुए भक्त। हर साल शिरडी में खंडोबा मंदिर में शुरू होती है ये परिक्रमा यात्रा। देश दुनिया से आए श्रद्धालु लेते हैं हिस्सा। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का आगाज। सीएम रेखा गुप्ता, आशीष सूद ने किया उद्घाटन। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी रहे मौजूद। खेलों में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कुश्ती, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और स्क्वैश जैसे 7 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। 20,000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे भाग। महाशिवरात्रि पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव का शुभारंभ। हल्दी मंडप में सीएम और संतों की मौजूदगी में 300 निर्धन कन्याओं का हुआ विवाह। मुख्यमंत्री समेत सभी अतिथियों को हल्दी लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ। सीएम ने अगले साल से हर जोड़े को 50-50 हजार रुपए की राशि भेंट स्वरूप में देने की घोषणा की। सामूहिक विवाह समारोह से सामाजिक समरसता और सेवा का संदेश। बोले सीएम, अगली बार 300 नहीं 3,000 गरीब बेटियों का विवाह करेंगे आयोजित। दक्षिण भारत की 2 महीने की यात्रा से धर्मशाला लौटे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। कांगड़ा एयरपोर्ट पर अनुयायियों ने किया जोरदार स्वागत। कलाकारों ने सांस्कृतिक और भव्य नृत्य की प्रस्तुति दी। एयरपोर्ट परिसर महामहिम अमर रहे और प्रार्थना मंत्रों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक पोशाक पहनकर जश्न मनाया। रामबन में सीआरपीएफ ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। चेनाब वॉरियर्स ने जीता टूर्नामेंट। टीमों के बीच देखने को मिला कड़ा मुकाबला। लोगों ने जमकर उठाया खेल का लुत्फ। कलाकारों ने दी नृत्य की शानदार प्रस्तुति। सुरक्षा बल के जवानों ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। लोगों ने फोटो पर माल्यार्पण कर की शहीद को श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के नीलगिरी में दिख रही है वैलेंटाइन डे की धूम। दुकान पर 20 तरह की चॉकलेट्स लोगों का अपनी ओर खींच रही हैं ध्यान। कठुआ में पारंपरिक खेती छोड़ किसान ने शुरू की पॉली हाउस फार्मिंग। अत्याधुनिक खेती से हो रही है अच्छी कमाई। दूसरे किसानों को भी मिला रोजगार।
पहलगाम में स्नो फेस्टिवल की गूंज, अरू और बेताब वैली में सैलानियों की रौनक। बर्फीले उत्सव से गुलजार हुई जन्नत, बड़ी संख्या में उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़। बर्फीले खेल और एडवेंचर का रोमांच, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो ट्यूबिंग का लुत्फ। खेल के साथ संस्कृति संगीत का अद्भुत संगम, कश्मीरी लोक धुनों पर झूमे सैलानी। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना पहलगाम, स्नो फेस्टिवल से घाटी में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा। औली में विंटर कार्निवल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया उद्घाटन। विंटर गेम्स के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से 17 टीमें पहुंची औली, बर्फ से ढकी पहाड़ियां खेल के अद्भुत रोमांच के साथ गुलजार। इस बार विंटर गेम्स में 200 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। भारतीय सेना, सीआरपीएफ और आईटीबीपी की टीमों की मौजूदगी ने यहां मुकाबले को बनाया और दिलचस्प। विंटर खेलों में देश के बर्फीले प्रदेशों के अलावा गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे प्रदेशों के आए खिलाड़ी। यहां बर्फ का नॉमिनेशन नहीं होता। विंटर कार्निवल का देश दुनिया से आए पर्यटक ले रहे हैं मजा। देखने को मिल रही है उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार की संस्कृति की झलक। इंडियन आर्मी पहली बार होस्ट करेगी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज का। पूर्वी हिमालय की तलहटी में होगा शानदार आयोजन। 18 से 23 फरवरी 2026 तक चलेगा इंडियन आर्मी का ये कार्यक्रम। भारत और विदेशी देशों की मिलिट्री टीमों को एक साथ लाएगा ये चैलेंज कप। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और आईटीबीपी की टीमों के साथ 7 मित्र देशों की टीमें लेंगी हिस्सा। इनमें भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब की टीमें शामिल। इस इवेंट को एक सैनिक की जरूरी क्वालिटीज को टेस्ट करने के लिए किया गया है डिजाइन, जिसमें फिजिकल, मेंटल फिटनेस, टीम वर्क, लीडरशिप और प्रेशर में फैसले लेना शामिल। पारंपरिक स्टेडियम स्पोर्ट्स के उलट इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप एडवेंचर और फील्ड स्किल्स पर करता है फोकस, जो इसे मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बनाता है अहम। आज असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात। डिब्रूगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर की पहली ईएलएफ आपातकाल मिलिट्री और सिविल विमानों के लिए तैयार। एयरक्राफ्ट के लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किया गया डिजाइन। फाइटर प्लेन लैंड करवाकर परखी गई तैयारियां। ब्रह्मपुत्र पर 3030 करोड़ के कुमार भास्कर वर्मा सेतु का करेंगे लोकार्पण। गुवाहाटी में 5450 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। आईआईएम गुवाहाटी में नेशनल डेटा सेंटर का करेंगे शुभारंभ। ये डेटा सेंटर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन और डिजास्टर रिकवरी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ को ईवी बसों की देंगे सौगात। पीएम ई बस सेवा के तहत 225 ईवी बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली एम्स में शुरू हुई फेस ट्रांसप्लांट की तैयारी। जल्द बनेगा भारत का पहला अस्पताल। अगले 1 साल में पहला ट्रांसप्लांट संभव। फेस ट्रांसप्लांट के लिए 10 से 12 विभागों के डॉक्टर शामिल। टीम वर्क और प्रशिक्षण पर जोर। डॉक्टर्स को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। एम्स का ये कदम देश में फेस ट्रांसप्लांट की पहली सफल योजना होगा। इससे गंभीर चेहरे की चोट या विकृति वाले मरीजों को मिलेगी नई जिंदगी। सहारनपुर में वैलेंटाइन डे पर लाल गुलाब की चमक। किसानों की कमाई में 4 गुना इजाफा। पॉली हाउस में गुलाब की खेती ने बदली किस्मत। ताजमहल वैरायटी के गुलाब की फार्मिंग कर रहे हैं किसान। पॉली हाउस में प्रतिदिन 1000 फूल तैयार। वैलेंटाइन डे की वजह से बढ़ी गुलाब की डिमांड और कीमत। T20 विश्व कप में 15 फरवरी को कोलंबो में भारत पाकिस्तान का मैच। झांसी में क्रिकेट मैच में भारत की जीत के लिए हवन पूजन शुरू। समस्तीपुर में अंडर 19 में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब परीक्षा के पिच पर करेंगे बैटिंग। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं की परीक्षा देंगे वैभव। सुरक्षा कड़ी। रेलवे चला रहा है होली स्पेशल ट्रेन। यूपी बिहार के लोगों को होली में घर आने में होगी सुविधा। सहारनपुर में बेर की खास वैरायटी। भारत सुंदरी बेर की हो रही है खेती। खूबसूरती और मिठास में लाजवाब है ये बेर। इस नई तरह की खेती से आसपास के किसान भी हो रहे हैं प्रेरित। नई तरह की फसल से कर रहे हैं प्रयोग, बढ़ा रहे हैं अपनी आमदनी।
किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी के निर्यात को दी हरी झंडी। घरेलू बाजार में बम्पर पैदावार और गोदामों में भरे सरप्लस स्टॉक को देखते हुए केंद्र सरकार ने लिया फैसला, घरेलू कीमतों में स्थिरता लाना है मकसद। 22 फरवरी को मेरठ दौरे पर होंगे पीएम मोदी, नमो भारत रैपिड रेल के अंतिम खंड और मेरठ मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। अब सेवा तीर्थ भवन मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा दिल्ली का उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी। इंडियन ओशन रीजन में भारतीय वायुसेना ने INC-2 जॉइंट एक्सरसाइज को दिया अंजाम, रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ लिया संयुक्त अभ्यास में हिस्सा। पंजाब के फेमस सिंगर सतिंदर सरताज का दिल्ली में सोल्ड आउट शो, अपनी सोलफुल राइटिंग के लिए मशहूर सतिंदर के शो के सभी 50,000 टिकट बिके। आज दिल्ली के मशहूर तालकटोरा स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे सतिंदर सरताज, बिना पॉप और हाइप के सोलफुल म्यूजिक के से सजेगी संगीतमयी शाम। अंबिकापुर में सीएम विष्णुदेव साय ने किया मैनपॉट महोत्सव का शुभारंभ, भोजपुरी गायक मनोज तिवारी हुए शामिल। ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज कार्यक्रम में आए अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, बोले स्पेस में सबसे इमोशनल पल था जब प्रधानमंत्री मोदी से हुई बात। पीएम मोदी के बुलावे पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का भारत दौरा तय, 18 से 22 फरवरी तक कार्यक्रम। चीन के डालियान शहर में स्प्रिंग फेस्टिवल में फोक लालटेन की शानदार प्रस्तुति, शानदार लाइट से जगमगाया शहर। रंग बिरंगे लालटेन की सजावट से चारों ओर दिख रहा है मनमोहक दृश्य, घोड़े के आकार का लालटेन बना आकर्षण का केंद्र। नदी में लाइट से सजी 2 मछलियों की सुंदरता ने उत्सव में लगाए 4 चांद, पेड़ों की चमचमाती रोशनी भी फेस्टिवल की बढ़ा रही है रौनक। लोगों ने हाथों में लालटेन लेकर किया वॉक, शानदार आतिशबाजी ने सबका मन मोहा। लोगों ने शानदार लालटेन्स की तस्वीरें अपने मोबाइल के कैमरे में कैद की, सभी ने साल 2026 का दिल खोलकर स्वागत किया।